चलिए, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, विद्युत धारा। ठीक है, चैप्टर नंबर जो है 3 आपका जो है विद्युत जो है धारा के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, क्लियर है। तो विद्युत धारा मतलब कि यहां पर देखिए विद्युत और धारा की बात हो रही है ना। तो विद्युत में क्या जुड़ा है? धारा। और धारा हम लोग जानते हैं, जैसे जल की धारा, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? जल का बहाव। तो यहां पर जो दिया है धारा के सामने क्या लिखा गया है? विद्युत लिखा गया है। मतलब कि यहां पर विद्युत का जो है बहाव होगा, है ना। उसी को हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। ठीक है, जिस प्रकार जल का बहाव उसको जल धारा बोलते हैं, उसी प्रकार विद्युत का जो है बहाव होगा उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब हम देखते हैं इसमें, जैसे कि हम जानते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं कि अगर दो पात्र अगर लिया जाए और दोनों में जो है जल भर दिया जाए, ठीक है, और दोनों को जो है एक नली से जो है जोड़ दिया जाए, तो जब नली से जोड़ देते हैं तो जल का जो प्रवाह होता है वो आपका उच्च विभव से जो है निम्न विभव की ओर होता है। ठीक, उच्च तल से, पर यहाँ पे जल की बात कर रहे हैं तो तल आएगा। तो यहाँ पर इसका जो तल है ये आपका जो है उच्च है, उच्च तल पर है, और इसका जो तल है ये आपका जो है निम्न तल पर है, निम्न तल पर है। तो जल का जो प्रवाह है वो उच्च तल से जो है निम्न तल की ओर होता है। कब तक होता है? जब तक कि दोनों का तल जो है समान नहीं हो जाता। ठीक, उसी प्रकार जो है दो वस्तु अगर लें तो दो वस्तु का जो है ताप, अलग अलग जो ताप है, दो वस्तु मान लेते हैं, ये वस्तु जो है A है और ये वस्तु जो है आपका B है। दो वस्तु है और दोनों वस्तु का ताप जो है भिन्न भिन्न जो है, और इसको जो है उष्मी संपर्क में जो है रखा गया है। ठीक, तो इसको जो है उष्मी संपर्क में रखा गया है ना। इसको संपर्कित कर दिया जाए तो यहाँ पर इसका जो है ताप अधिक है, मान लो अधिक ताप, और ये जो है आपका निम्न ताप है। तो यहाँ पर उष्मा का जो प्रवाह होगा वो अधिक ताप से जो है निम्न ताप की ओर होता है। ठीक है, अधिक ताप से किधर होगा? निम्न ताप की ओर होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का ताप जो है समान नहीं हो जाता। ठीक, उसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं, ये दो चालक है मान लेते हैं। ठीक है, दो चालक A और जो है B जो है दो चालक है। अब इस चालक को किसी तार के द्वारा जो है संपर्कित कर दिया गया है, और A का विभव जो है उच्च है, उच्च विभव पर है ये, और B जो है निम्न विभव पर है, निम्न विभव पर है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं A का विभव जो है उच्च है और B का विभव जब निम्न है, तो यहाँ पर आवेश का जो है प्रवाह होता है। ठीक है, या आवेश जो है ट्रांसफर होता है। ठीक, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? आवेश जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जो है प्रवाहित होगा। तो यहाँ पर A जो है उच्च विभव है और ये जो है निम्न विभव है, तो आवेश जो है A से जो है B की ओर होगा। ठीक है, कब तक होगा? जब तक कि दोनों का जो है विभव समान नहीं हो जाता, तब तक जो है होगा। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर एक चीज तो समझ में आ गया आप लोगों को कि इसमें जो प्रवाह जो हो रहा है वो किसका हो रहा है? आवेश का हो रहा है। आवेश जो है यहां से यहां जो है जा रहा है। ठीक है, उच्च विभव से जो है निम्न विभव की ओर जा रहा है, मतलब A से जो है B की ओर जा रहा है। और आवेश का प्रवाह कब तक हो रहा है? जब तक जो है यहां पर उच्च विभव और निम्न विभव दोनों में अंतर है, मतलब विभवांतर है, तब तक जो है आवेश का प्रवाह हो रहा है। और जैसे ही दोनों का विभव जो है समान हो गया, मतलब विभव में अंतर नहीं हुआ, समान विभव पे आ गया, तब जो है आवेश का प्रवाह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, मतलब विद्युत धारा जो है बंद हो जाती है। क्लियर है यहां तक?
अब हम देखते हैं, इससे हमको ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर जो है विभवांतर, अगर दो चालक के मध्य विभवांतर बनाए रखा जाए तो आवेश का प्रवाह जो है लगातार जो है होगा, और लगातार होगा मतलब कि हम लगातार जो है कंटिन्यू जो है विद्युत धारा जो है प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब हमको अगर जो है लगातार जो है विद्युत धारा प्राप्त करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो चालकों के मध्य जो है विभवांतर जो है रखना पड़ेगा, मतलब दोनों के बीच जो है विभव में अंतर होना चाहिए, या एक ही चालक के दोनों सिरों के मध्य जो है विभवांतर जो है रखना पड़ेगा, तभी जो है विद्युत धारा का प्रवाह जो है कंटिन्यू जो है होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां तक? तो हम जो है कंटिन्यू जो है विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम चालक के साथ जो है बैटरी को जोड़ देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई चालक है, अब इस चालक के साथ हम जो है बैटरी को जो है जोड़ देते हैं, मतलब सेल बैटरी किसी के साथ भी जो है जोड़ दिया जाता है ताकि जो है इसका विभवांतर जो है बना रहे। ठीक, अब ये चालक है ना, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका प्रवाहित होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का जो दिशा जो होता है, डायरेक्शन जो होता है वो इस साइड होता है। इलेक्ट्रॉन जो है इधर जो है आपका बहेगा, इस साइड से जो है बहेगा। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन जो है आप बैटरी के जो है धन सिरे की ओर जो है जाता है, मतलब बैटरी का धन सिरा जो है इलेक्ट्रॉन को जो है आकर्षित करता है। क्लियर है? लेकिन जो विद्युत धारा का जो प्रवाह है ये इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड से ऐसे जा रहा है तो विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी। ठीक है, इसको जो है याद रखिएगा। तो पॉइंट नोट कर लेना, विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन की दिशा विपरीत होती है, की दिशा जो है विपरीत होती है। क्लियर है यहां तक? तो जब हम किसी चालक में बैटरी या सेल को जोड़ देते हैं, मतलब कि यहाँ पर विभवांतर जो है कंटिन्यू बना रहता है, जिसके कारण से यहाँ पर जो है आवेश का प्रवाह लगातार होता है, जिससे विद्युत धारा जो है कंटिन्यू हमको जो है प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसमें जो है याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है, इलेक्ट्रॉन की गति की जो दिशा होती है वो विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है ना? तो विद्युत धारा की दिशा अगर इस साइड है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है विपरीत दिशा में होगी। अगर आपसे जो है पूछा जाए कि विद्युत धारा की दिशा किधर है तो आप हमेशा जो है बताइएगा जहां पे प्लस चार्ज होगा, प्लस चार्ज से जो है आपका माइनस चार्ज की ओर मान लो। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी वो, चूंकि इलेक्ट्रॉन खुद जो है ऋणावेशित होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है धन आवेश की ओर होगी और विद्युत धारा की दिशा जो है धन आवेश से जो है निकलेगी, है ना? मतलब उस जस्ट जो है एक दूसरे के विपरीत जो है होगी। इसको जो है आप लोग क्लियर कर लीजिए। ठीक, यहां तक समझ में आया क्या? हेलो, बताइए यहां तक आया कि नहीं आया? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है ना? हाँ, ठीक ठीक ठीक, एक बार और रिपीट करूं। चलिए जल्दी से बता देता हूं मैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, आपका द्रव का जो प्रवाह होता है वो उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है, और कब तक होता है? जब तक कि जो है दोनों का तल समान नहीं हो जाता। उसी प्रकार जो है दो वस्तुएं हैं और उनका जो है ताप अलग अलग है, अलग अलग जो है ताप में है, तो उसमें जो उष्मा का जो प्रवाह होगा, अगर दोनों को जो है आपस में जो है जोड़ दिया जाए, संपर्कित कर दिया जाए, उसमें संपर्क में रखा जाए, तो उच्च ताप से जो है निम्न ताप की ओर जो है उष्मा का प्रवाह होता है। और कब तक होता है? जब तक कि जो है दोनों का ताप समान नहीं हो जाता। ठीक सेम कंडीशन यहाँ पर है विद्युत धारा में कि दो चालक और दोनों चालक का विभव अलग अलग है,
और एक उच्च विभव पर है, एक निम्न विभव पर है, तो उस कंडीशन में जो है आवेश का जो प्रवाह होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और कब तक होता है? जब तक कि विभव समान नहीं हो जाता। अब जब विभव समान हो गया तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो हमको जो है कंटिन्यू लगातार जो है विद्युत धारा प्राप्त करनी है, तो हम क्या करेंगे? आवेश के प्रवाह जो है भी लगातार होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था करेंगे कि दोनों चालक के मध्य क्या होगा? विभव में अंतर होना चाहिए। विभव में अंतर को ही कहते हैं विभवांतर, ठीक है। तो दो चालक के मध्य विभव में अंतर कर दो, या एक ही चालक के दो सिरों के मध्य जो है आप विभव में अंतर कर दीजिए, तो उसमें क्या है? आवेश का प्रवाह कंटिन्यू होगा, जिससे विद्युत धारा जो है कंटिन्यू बहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि एक चालक है, अब इस चालक को हम जो है बैटरी से जोड़ दिए। क्यों जोड़े हैं बैटरी से? क्योंकि हमको विभवांतर लाना है। विभवांतर मतलब विभव में अंतर रखना है। तो विभव में अंतर ऐसे ही नहीं होगा, उसके लिए बैटरी सेल को, चालक को जो है बैटरी या सेल से जो है जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर बैटरी से जो जोड़ दिए हैं, तो अब इसमें जो है विभव में अंतर हो गया। अब विभव में जब अंतर हो गया तब इसमें आवेश का प्रवाह जो है लगातार होगा, जिससे विद्युत धारा जो हमको लगातार जो है प्राप्त होगी। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें देखो, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है या इलेक्ट्रॉन की जो गति की जो दिशा होती है वो आपका धन आवेश की ओर जो है होती है, और विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो आपका इसके विपरीत दिशा में होगी। क्लियर है यहाँ पर? चलिए अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं, है ना। ये वाला ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं, मान लेते हैं ये आपका जो है मान लो ये चालक है, ठीक है, और ये चालक का जो है ये क्षेत्रफल जो है आपका A है, ठीक, और इसमें जो है धारा जो है I जो है प्रवाहित हो रही है, ठीक। मान लेते इसे बैटरी जोड़ दें, तो इसमें जो है धारा क्या प्रवाहित हो रही है? I जो है प्रवाहित हो रही है। तो ये जो धारा है, मान लो t समय में जो है धारा जो है I प्रवाहित हो रही है, तो हम इसको जो है लिखेंगे I बराबर जो है Q बटे जो है T, ठीक। मतलब इसमें जो है ये चालक है और इसमें जो है Q आवेश का जो है प्रवाह हो रहा है, ठीक है, इकाई समय में। T मतलब समय, तो इकाई समय में अगर जो है इस चालक में आवेश का जो प्रवाह हो रहा है, तो इस आवेश के प्रवाह के कारण जो है विद्युत धारा जो उत्पन्न हो रही है, विद्युत धारा I, ठीक है। तो इस विद्युत धारा I को हम Q बटे जो है T लिखेंगे, ठीक। Q क्या चीज है? आवेश है। Q क्या है? आवेश है। और T क्या है? समय, है ना। ये क्या है? समय है, ठीक। तो हम विद्युत धारा की परिभाषा कैसे करेंगे कि किसी चालक में जो है इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को उस चालक की जो है विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। क्लियर है? अब हम अगर देखें विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो हम निकालें, तो विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसको जो है प्रतीक ए से जो है प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? अब हम देखें तो I बराबर क्या होता है? Q बटे जो है T होता है, और Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, बटे समय। समय मतलब यहां पर जो है सेकंड, ठीक है। मतलब कि यहां पर जो है ना, समय मतलब जो है सेकंड की बात हो रही है। तो यहां पर अगर हम 1 एम्पियर को परिभाषित करना चाहें, है ना, अगर 1 एम्पियर की जो है परिभाषा जो है आपसे पूछा जाए, तो 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? 1 कूलाम बटे जो है 1 सेकेंड, 1 जो है सेकेंड, ठीक है। मतलब कि किसी चालक में जो है इकाई सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को उस चालक की
मतलब किसी जो है चालक में जो है इकाई समय में आवेश प्रवाह है ना, या आवेश प्रवाह की दर को जो है विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल भाषा में यही है। कूलाम मतलब एक कूलाम आवेश, किसी चालक में अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश जो है प्रवाहित हो रही है तो उस चालक की विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक, तो विद्युत धारा का जो सामान्य जो परिभाषा है वो ये है कि आवेश है और ये समय है। ठीक, समय मतलब कि समय t रख दिया गया है, मतलब दर। तो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। ये क्या है? आवेश है, और समय नीचे में है, मतलब उसको क्या बोलेंगे? दर बोलेंगे। तो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। अब ये तो हो गया विद्युत धारा की परिभाषा, है ना। विद्युत धारा की परिभाषा अगर पूछा जाए तो आप सामान्य शब्दों में ऐसे लिखोगे कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा का फार्मूला I बराबर Q/T होता है। ठीक, अब I का जो है SI मात्रक एम्पियर होता है, इसको A से दर्शाते हैं। अब I बराबर Q/T होता है, तो Q मतलब कूलाम और T मतलब सेकेंड। अब 1 एम्पियर को अगर परिभाषित करना है तो 1 कूलाम और 1 सेकेंड। ठीक, मतलब कि किसी चालक के प्रति जो है इकाई सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा उस चालक की जो है विद्युत धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। थोड़ा सा जो है ना, परिभाषा में गड़बड़ हुआ। मतलब इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रही है तो उस चालक की विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है, ये एक बार फिर से, अगर किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रही है तो उस चालक की विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। क्लियर है? तो ये आपका जो है 1 एम्पियर की जो है परिभाषा हुई। तो यहां पे समझ आया क्या ये? अब हम देखते हैं ये Q क्या है? आवेश है ना। आवेश बराबर होता है N डॉट जो है E, है ना। N डॉट E होता है। ठीक है, आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत है ना, याद कीजिए, पढ़ाया था मैं। तो उसमें Q बराबर जो है N डॉट जो है E में बताया था। E क्या है? संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणित 10 की घात जो है ऋण 19। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना जो है कूलाम होता है। क्लियर है? तो यहां पर जो है ये आवेश Q बराबर होता है N डॉट जो है E। N क्या चीज है? ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की जो है संख्या। ठीक, तो आपको जो है ये संबंध याद रखना है, Q बराबर जो है N डॉट जो है E। अगर इस चालक में कुल आवेश आपको निकालना है तो इस चालक में कितना इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित हो रहा है, इसको आपको देखना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम। अब हमको संख्या पता चल जाए तो दोनों को गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा इस चालक में जो है आवेश कितना है। ठीक, तो ये हो गया Q बराबर जो है NE, है ना। ये है